पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 16 पद संख्या 11 से 15। ट्रोआस से चलकर हम नाव पर सीधे समारा के दूसरे दिन नियापोलिस और वहां से फिलिपी पहुँचे। फिलिपी मकदूनिया प्रांत का मुख्य नगर और रोमन उपनिवेश है। हम कुछ दिन वहां रहे। विश्राम के दिन हम ये समझ सकते हैं कि शहर के बाहर नदी के तट पर आए कि वहां कोई प्रार्थनागृह होगा। हम बैठे और वहां समेकन से बातचीत करते रहे। सुनने वाली महिलाओं में एक का नाम लुंदिया था और वह थुआतिरा नगर की रहने वाली थी। वो कपड़े का व्यापार करता है और ईश्वर पर श्रद्धा करता है। प्रभु ने उनके हृदय का द्वार खोल दिया और उन्होंने शिक्षा की शिक्षा को स्वीकार कर लिया। स्वेटर बपतिस्मा ग्रहण करने के बाद लुंदिया ने हमसे यह अनुरोध किया, आप लोगों ने माना है कि मैं निश्चय प्रभु में विश्वास करता हूँ, तो चलिए, मेरे उपयोगकर्ता प्रसन्न हैं। और उसने इसके लिए बहुत आग्रह किया। सुसमाचार यूहन्ना अध्याय 15 पद संख्या 26 से 16। जब वह सहायक पिता के यहाँ से आने वाला वह सत्य का आत्मा आएगा, जिसे मैं पिता के यहाँ से तुम लोगों के पास भेजूंगा, तो वह मेरे विषय में दिखाई देगा और तुम लोग भी समझोगे, क्योंकि तुम शुरू से मेरे साथ रहे हो। मैंने तुम लोगों से यही लिए कहा है कि तुम रुको नहीं। वे मुखिया सभागृहों से निकालेंगे। इतना ही नहीं, वो समय आ रहा है जब तुम हत्यारे हो तो ये समझेगा कि वो ईश्वर की सेवा कर रहा है। वे सब यही करेंगे कि वे न तो पिता को पहचानते हैं और नाम को। मैं तुम लोगों से इसलिए कहता हूँ कि समय आने पर यह स्मरण रहे कि मैंने परमेश्वर को सबसे पहले ग्रहण किया था। मनन चिंतन। दुनिया में जाने कितने लोगों ने सच की राह पर चलते हुए अपने प्राण दे दिए। प्रभु यीशु हमारे सहायक का परिचय देते हुए कथन देते हैं कि वो आत्मा पिता से आता है और वह सत्य की आत्मा है। वो यीशु का प्रमाण देखेंगे और उनकी बातों को प्रमाणित करेंगे। जो उस आत्मा को ग्रहण करेगा उसकी भी जिम्मेदारी होगी कि वो सत्य का प्रमाण दे। प्रभु यीशु ही स्वयं वह सत्य है। सत्य हमें प्रमाण देना है। सत्य पथ के दुश्मन और विरोधी सदा से चले आते हैं। जो सत्य को नहीं जानते वे ही सत्य के साक्षियों के दुश्मन बन जाते हैं। आज जब हम अपने चारों ओर देखते हैं, पीछे मुड़कर देखने वाले इतिहास को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि सदा से ही सत्य का गला देखने की कोशिश करता हूँ। जो व्यक्ति झूठ और बुराई का रास्ता त्याग कर सत्य का रास्ता अपनाता है, उसे कठिन से कठिन का सामना करना पड़ता है। प्रभु यीशु ने इस बात की चेतावनी दी थी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा था कि सत्य के पथ पर चलने वाले को सताने और प्रताड़ित करने वाले लोग ये सोचेंगे कि वे अच्छा कार्य कर रहे हैं, ईश्वर का कार्य कर रहे हैं। फादर स्टेन स्वामी हमारे लिए सत्य पथ के योद्धा का एक उदाहरण है। आमीन।